हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दशमलव प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं। हमें ये बताना है कि ये दशमलव संख्याएं संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित हैं, और फिर ये भी बताना है कि ये दशमलव संख्याएं जिन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आ रही हैं उनमें से किसके ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है 0.8। तो हमें बताना है कि 0.8 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है। तो देखिए 0.8 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो 0.8 किसके बीच आएगा? 0 और 1 के बीच आएगा। अब देखिए 0 और 1 के बीच जो है संख्याएं इस तरह से होती हैं: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। तो देखिए 0.8 0 और 1 के बीच स्थित है। अब हमें बताना है कि 0.8 0 के नज़दीक है कि 1 के नज़दीक है। तो देखिए 0.8 1 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है। अब आप इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कोई संख्या 0.5 से बड़ी है, यानी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 इस तरह से है, तो वो 1 के नज़दीक होगी। और अगर 0.5 से छोटी है, यानी 0.4, 0.3 इस तरह से है, तो वो 0 के नज़दीक होगी। तो जो 0.8 है वो 1 के नज़दीक है। तो संख्या 0.8 0 और 1 के बीच में स्थित है और यह 1 के अधिक निकट है, यानी 1 के अधिक नज़दीक है। बी पार्ट देखिए दिया गया है 5.1। अब 5.1 देखिए किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है। देखिए 5.1 5 से बड़ा और 6 से छोटी है। ठीक है। तो यानी ये 5 और 6 के बीच में स्थित है। ठीक है। अब ये बताना है कि 5.1 5 के अधिक नज़दीक है कि 6 के अधिक नज़दीक है। तो देखिए अगर तो 5.5 से छोटा है तो वो 5 के नज़दीक होगी। अगर 5.5 से बड़ी है तो 6 के नज़दीक होगी। तो देखिए 5.1 5.5 से छोटी है, तो यानी किसके नज़दीक है? 5 के नज़दीक है। तो संख्या 5.1 5 और 6 के बीच में स्थित है और यह 5 के अधिक निकट है। सी पार्ट देखिए दी गई है 2.6। अब हमें बताना है कि 2.6 तीन दो पूर्ण संख्याओं के अधिक नज़दीक है। तो देखिए 2.6 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो यानी 2.6 2 और 3 के बीच स्थित है। अब ये देखना है कि 2.6 2 के अधिक नज़दीक है कि 3 के अधिक नज़दीक है। तो अगर कोई संख्या 2.5 से छोटी है तो वो 2 के नज़दीक है, और अगर 2.5 से बड़ी है तो 3 के नज़दीक है। तो देखिए 2.6 2.5 से बड़ी है, तो यानी किसके नज़दीक है? 3 के नज़दीक है। तो संख्या 2.6 2 और 3 के बीच में स्थित है और यह 3 के अधिक निकट है। डी पार्ट देखिए संख्या दी गई है 6.4। अब हमें बताना है 6.4 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है। तो देखिए 6.4 6 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो 6.4 6 और 7 के बीच स्थित है। अब ये देखना है कि 6.4 6 के नज़दीक है कि 7 के नज़दीक है। तो अगर देखिए कोई संख्या 6.5 से छोटी है, 6.5 से छोटी यानी 6.4 6.3 6.2 इस तरह से है, तो वो 6 के नज़दीक है। और अगर 6.5 से बड़ी है, 6.5 से बड़ी यानी 6.6 6.7 इस तरह से है, तो वो 7 के नज़दीक है। तो 6.4 देखिए 6.5 से छोटी है, तो यानी वो 6 के नज़दीक है। तो संख्या 6.4 6 और 7 के बीच में स्थित है और यह 6 के अधिक निकट है। ई पार्ट देखिए संख्या दी गई है 9.1। अब देखिए 9.1 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है। देखिए 9.1 9 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो यानी 9.1 9 और 10 के बीच स्थित है। अब ये देखना है कि 9.1 9 के अधिक नज़दीक है कि 10 के अधिक नज़दीक है। तो अगर तो कोई संख्या 9.5 से छोटी है तो वो 9 के नज़दीक है, और अगर संख्या 9.5 से बड़ी है तो वो 10 के नज़दीक है। तो देखिए 9.1 9.5 से छोटी है, तो यानी 9 के नज़दीक है। तो संख्या 9.1 9 और 10 के बीच में स्थित है और यह 9 के अधिक निकट है। एफ पार्ट देखिए दिया गया है 4.9। अब हमें बताना है 4.9 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है। तो देखिए 4.9
4 से बड़ी और 5 से छोटी है। तो 4.9 4 और 5 के बीच स्थित है। अब ये देखना है कि 4 के ज़्यादा नज़दीक है कि 5 के ज़्यादा नज़दीक। तो अगर कोई संख्या 4.5 से छोटी है तो वो 4 के नज़दीक है, और अगर 4.5 से बड़ी है तो वो 5 के नज़दीक है। तो देखिए 4.9 4.5 से बड़ी है, तो यानी 4.9 किसके नज़दीक है, 5 के नज़दीक है। तो संख्या 4.9 4 और 5 के बीच में स्थित है और यह 5 के अधिक निकट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।